हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर पार्ट 3, जिसमें हम अपने एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने कुछ एमसीक्यूज करे थे, दो पार्ट्स हमारे उसमें बने थे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके जिन भी बच्चों ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी है उस लिंक पे जाके आप अपनी वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 41, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज अ ऑप्शन ए रियल अकाउंट, ऑप्शन बी पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन डी असेट्स अकाउंट। हमने पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्या पढ़ा था? नॉमिनल अकाउंट। इसके रूल्स क्या थे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एट द एडमिशन द रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज अ प्रॉफिट इट शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है तो इसमें किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऑप्शन बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऑप्शन सी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एंड ऑप्शन डी ऑल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। हमने क्या पढ़ा था कि रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो ऑल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट होता है, और प्रॉफिट के केस में ऑल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शिफ्ट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सी आ रही है आपकी? ऑप्शन नंबर ए कि प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड टू old partners capital account in the old profit sharing ratio. Clear? Confirm? Next question, when the balance sheet is prepared after the new partnership agreement, the assets and liabilities are recorded at admission, retirement या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी हम नई बैलेंस शीट, नई पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाते हैं तो असेट्स और लाइबिलिटीज़ को कहाँ पर रिकॉर्ड किया, जो बैलेंस शीट में है वो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है? ऑप्शन ए हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऑप्शन बी करंट अकाउंट कॉस्ट, ऑप्शन सी रियलाइजेबल वैल्यू, ऑप्शन डी रिवैल्यूड फिगर। हमें पता है कि इन द केस ऑफ न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट बैलेंस शीट इज अपीयर्ड एट रिवैल्यूड फिगर। नई वैल्यूज पे हम बैलेंस शीट में असेट्स एंड लाइबिलिटीज को शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारी ऑप्शन कौन सी आएगी बेटा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट डैश इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज हम किस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए रिजर्व, ऑप्शन बी गुडविल अकाउंट, ऑप्शन सी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ऑप्शन डी बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज यूज्ड टू ट्रीट द गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के काम में आती है। तो यहाँ पे हमारी ऑप्शन कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अगर हमारे पास कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज होती है, इट विल बी डेबिटेड टू, ऑप्शन ए डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन सी डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, ऑप्शन डी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो बेटा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, इसका मतलब क्या है? आपकी जो लाइबिलिटीज है, आपकी लाइबिलिटीज क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है, और लाइबिलिटीज इंक्रीज होने पे हमें क्या होता है? लॉस होता है। लॉस होने पे हम डेबिट साइड
क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड एंट्री करते हैं। क्यों, ये आपके लिए क्या है, लॉस की फिगर है। तो यहाँ पर आपके लिए कौन सी ऑप्शन आ रही है, ऑप्शन नंबर ए, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the case of admission of a partner the entry for unrecorded investment अब unrecorded investment अगर आप ध्यान से समझिए, unrecorded investment ये आपके assets की वैल्यू को क्या करता है, इंक्रीज करता है, assets को इंक्रीज करता है। क्लियर, assets को इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, इट इज़ अ केस ऑफ प्रॉफिट। ये कौन सा केस है, प्रॉफिट का केस है। अगर प्रॉफिट का केस है तो हमारी एंट्री, जर्नल एंट्री हमारी क्या होती है, हमारी जर्नल एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, ऑप्शन ए डेबिटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिटेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये ऑप्शन गलत। डेबिटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड क्रेडिटेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये ऑप्शन भी गलत। डेबिटेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट, यस, हमारी जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग हमारी यही वाली ऑप्शन करेक्ट है। एंड नन ऑफ दिस, ये भी आपके लिए गलत। तो आपके लिए कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट केस, A and B are partners of a firm sharing profit in the ratio 3:2। A और B दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। C was admitted for 1/5 share of profit। मशीनरी वुड बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, बुक वैल्यू कितनी दी हुई है, 80,000 रुपीज़। एंड बिल्डिंग वुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। Unrecorded debtors of 1250 would be brought into the books now, and creditor amounting to 2750 died and need not to pay anything on this account. What will be the profit और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन? आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन का लॉस निकालना है, तो बेटा आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब अगर हमें पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट ऑल द लॉसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स, तो आपको सबसे पहले इन्होंने कहा है मशीनरी वुड बी एप्रिशिएट बाय 10%। मशीनरी जो है वो 10% एप्रिशिएट हो रही है, तो आपकी मशीनरी अकाउंट आपकी कौन सी साइड में आ जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। 10% ऑफ 80,000 रुपीज़ मीन्स 8,000 रुपीज़। क्लियर। दूसरा उसने कहा है बिल्डिंग वुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, तो आपकी जो बिल्डिंग की वैल्यू है ये रिड्यूस हो रही है, तो आपके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। 20% ऑफ 2 लाख, डेट मीन्स 40,000 रुपीज़। Unrecorded debtors of 1250 would be brought into books now। आपको डेटर्स की वैल्यू को इंक्रीज करना है, ठीक है, क्योंकि अनरिकॉर्डेड डेटर्स है, आपको डेटर्स की वैल्यू क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। उसके बाद उसने क्या है, क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 2750 डाइड एंड नीड नॉट टू पे एनीथिंग ऑन दिस अकाउंट, मीन्स क्रेडिटर की वैल्यू को भी आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो ये आपके लिए प्रॉफिट की फिगर है 2750। अगर अब हम यहाँ पे देखें हमें लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है 40,000 रुपीज़, और अगर हम अपने इन गेन्स का टोटल करें तो दिस विल बी इक्वल टू 12,000 रुपीज़। अल्टीमेटली फर्म को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, लॉस ट्रांसफ़र टू ए और बी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कितना लॉस हो जाएगा ट्रांसफ़र, टोटल लॉस हो जाएगा 28,000 रुपीज़, जो इनकी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या थी, व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ऑप्शन ए है लॉस
₹28,000। यस, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारी करेक्ट ऑप्शन है। बेटा मैं हमेशा आपको बताता हूँ जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करिए एज पर रूल्स, एज पर जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग आप पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, फिर आप ऑप्शंस को मैच करिए। अगर आप पहले ऑप्शंस को देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए है लॉस 28,000, ऑप्शन बी क्या थी लॉस 40,000, ऑप्शन सी क्या थी लॉस 28। एक्चुअल में ये लॉस, इसमें से एक को आप प्रॉफिट ले लीजिए, ये गलत टाइपिंग हो गई है, इसको प्रॉफिट ले लीजिए। प्रॉफिट 28,000 रुपीज़ और प्रॉफिट 40,000 रुपीज़। तो हमारे लिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio 2:3. Their balance sheet shows machinery at 2 lakh rupees, stock 80,000 rupees and debtors 1,60,000 rupees. C is admitted and new profit sharing ratio is 6:9:5. मशीनरी इज रिवैल्यूड एट 1,40,000 रुपीज़। मशीन की वैल्यू क्या है 1,40,000, अब नई वैल्यू। प्रोविजन इज मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5%. एज शेयर इन लॉस इज इन रिवैल्यूएशन अमाउंट टू 20,000 रुपीज़। आपको रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको हॉट्स का क्वेश्चन भी कह सकते हो। ये एक मिसिंग फिगर क्वेश्चंस के फॉर्म में आता है। तो अब इसमें हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा बेटा, हमें बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हमने अपना बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए आपको एक एक पॉइंट फिलअप करने हैं। अगर आप अपने पॉइंट्स को फिलअप करोगे, सबसे पहले इन्होंने कहा मशीनरी इज रिवैल्यूड एट 1,40,000, जबकि बेटा मशीन की वैल्यू पहले कितनी दी हुई थी, आपको दी हुई थी 2 लाख रुपीज़, यानी मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तो ये आपके लिए क्या है, लॉस है। लॉस को हम डेबिट साइड लिखते हैं। मशीनरी कितना लॉस हो गया 60,000 रुपीज़, 2 लाख से 1,40,000 हो गया। स्टॉक इज एट 80,000 रुपीज़। स्टॉक की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है। और इन्होंने साथ में कहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमें कितना मेंटेन करना है 5% मेंटेन करना है। डेटर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 1,60,000 रुपीज़ दी हुई है। मीन्स आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% ऑफ 1,60,000 रुपीज़, डेट मीन्स 8,000 रुपीज़ आपके लिए आपको क्या बनाना है, प्रोविज़न बनाना है 8,000 रुपीज़ का। क्लियर? अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एज शेयर इन लॉस, यानी फर्म को क्या हुआ है बेटा, लॉस हुआ है। और आपको पता है लॉस आपका यहाँ पे आएगा लॉस ट्रांसफर टू ए और बी। ए को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2/5 और बी के लिए क्या होगा 3/5। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है स्टॉक की। अब देखो इस क्वेश्चन में ए का लॉस दिया हुआ है आपको 20,000 रुपीज़, तो ए का लॉस 20। अगर आप मैथ्स की कैलकुलेशन करें 2/5 शेयर ऑफ लॉस इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़, तो आपका टोटल लॉस कितना हो जाएगा, टोटल लॉस आपके लिए हो जाएगा 50,000 रुपीज़। मीन्स बी का कितना हो गया 30,000। क्लियर? बिल्कुल मैथ्स की कैलकुलेशन की तरह आपको करना है कि एज लॉस 2/5 शेयर इज इक्वल टू 20,000, तो फर्म का लॉस 20,000 इंटू 5/2, 50,000 का लॉस हो गया। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना हुआ था, हमें प्रॉफिट हुआ हमें लॉस कितना हुआ था 68 यहाँ का टोटल, तो इसका टोटल भी आपका 68 आना चाहिए। मीन्स यहाँ पे जो स्टॉक की वैल्यू होगी, स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय 18,000 रुपीज़।
स्टॉक कितने से इंक्रीज हो जाएगा? 18,000 रुपीज़ से इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके स्टॉक की जो नई वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू कितनी थी? 80,000 प्लस जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज कितनी हो रही है? 18,000 इंक्रीज हो रही है। तो टोटल स्टॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 98,000 रुपीज़। मीन्स ऑप्शन नंबर आपके लिए आ रही है डी, ₹98,000। क्लियर? ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व appearing in the balance sheet at the time of admission is credited to। देखो, जब भी पार्टनर्स एडमिट होता है और बैलेंस शीट में कोई भी आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, डेट इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो जनरल रिजर्व है वो किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा? क्या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? नहीं। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स? नहीं। देखो, ऑल में तो न्यू पार्टनर्स भी इंक्लूड हो जाएगा, तो उसमें नहीं। ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। यस, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन कौन सी आ रही है बेटा? ऑप्शन नंबर सी आपकी करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट? नहीं। क्लियर? एंड लास्ट क्वेश्चन, मोना एंड टीना वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। नैना इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट इज at ₹32,000. The claim on the account of workman compensation was determined at ₹40,000. देखो, बैलेंस शीट में कितना क्लेम है? बैलेंस शीट में कितना रिजर्व है? 32,000, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है? 40,000। तो हमने क्या पढ़ा था? इफ क्लेम इज मोर देन रिजर्व, अगर क्लेम रिजर्व से ज़्यादा हो तो जो एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक्सेस अमाउंट को हम कहाँ पे डेबिट कर देते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि एक्सेस अमाउंट, एक्सेस ऑफ क्लेम ओवर द रिजर्व विल बी ऑप्शन ए क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट? नहीं। ऑप्शन बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट? यस, इट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें पता है ये हमारे लिए लॉस होता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड शिफ्ट करते हैं। ऑप्शन सी क्या है? क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ऑप्शन डी क्या है? डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपके लिए ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम्स है इन कंसेप्ट को समझने में, तो इन सब की डिटेल्ड वीडियो हमने बना रखी है और वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्टनरशिप क्लास 12th, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज चैप्टर और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डिटेल्स दी हुई है। तो आप वहाँ पे जाके आप अपने सारे कंसेप्ट्स को प्रॉपरली पढ़ सकते हैं और नोट्स को बना सकते हैं। क्लियर? ये थी आज के छोटे से 10 क्वेश्चंस। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो बच्चे कह रहे हैं सर थोड़े क्वेश्चंस कम दिया करो ताकि थोड़ी वीडियो छोटी हो। तो आज आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए अच्छी तरह से। कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।